बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है हैकल सुलेमानी। देखिए, हैकल का लफ्जी मीनिंग दुम होता है, टेल, कहानी भी होता है। लेकिन बहरहाल जो हैकल सुलेमानी एक्चुअली मस्जिद या इबादत गाह, ये वो है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया था। उन्होंने ये तामीर जिन्नात से कराई थी ताकि लोग इसमें इबादत करें। इससे पहले इसकी जगह एक खैमा था जिसमें ताबूत सकीना था। ताबूत सकीना पर मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ। ये खैमा जो था ना, ये बनी इसराइल का माबद था। इसका आइडिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जहन में आया था। उन्होंने ही ये जगह पसंद की थी, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बादशाह थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के चौथे साल उसकी बाकायदा तामीर का आगाज़ कराया। इसकी शान और शौकत से अंदाज़ा होता था कि इसकी तामीर इंसानों के बस की बात नहीं, क्योंकि इंतहाई भारी भरकम पत्थरों से इसे चुना हुआ था। हैकल की तामीर के दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता न चल सका। उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। हुआ यह कि आप एक लकड़ी के सहारे इबादत में मसरूफ थे और लगता था कि इबादत ही कर रहे हैं, लेकिन वो असल में फौत हो चुके थे। यह बहुत वसी और अरीज तामीर किया गया था। इसके 3 हिस्से किए गए थे। बैरूनी हिस्से में लोग इबादत किया करते थे। उससे अगले हिस्से में उलमा की इबादत की जगह थी और सबसे अगले हिस्से में ताबूत सकीना रखा हुआ था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिले की इजाजत ना थी, सिवाय जो सबसे बड़े इमाम हैं, सिर्फ उनको इजाजत थी। बनी इसराइल इबादत तो करते थे, लेकिन उनके जो हालात और मामलात थे वो आज के दौर के जैसे मुसलमान हैं उनकी तरह थे। यानी बेईमानी भी है, कुछ में दगाबाजी है, फ्रॉड है, वगैरह वगैरह। 566 BC कबल मसीह में बख्त नसर ने उन पर चढ़ाई कर दी और हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हैकल से ताबूत सकीना निकाल लिया और 6 लाख के करीब यहूदियों का कत्ल किया। 2 लाख यहूदियों को कैद किया और इन कैदियों को बाबिल ले गया और इन कैदियों के लिए शहर से बाहर एक बस्ती बनाई जिसका नाम तल अबीब रखा। उसी चूंकि इनको उन्होंने उस बख्त नसर ने गुलाम बनाया था, इसलिए उसकी याद में इन्होंने अब अपने इलाके में से एक शहर का नाम तल अबीब भी रखा हुआ, जो उनका दारुल हुकूमत इसराइल का। 70 साल तक ये जो हैकल सुलेमानी है ये सफ़ाई हस्ती से मिटा रहा। बख्त नसर ने ताबूत सकीना की बेहुरमती की और उसे फेंक दिया। 539 BC में ईरान के बादशाह साइरस ने फिर बाबिल पर हमला करके बाबरी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस नरम दिल बादशाह था। उसने तमाम कैदियों को आज़ाद करके वापस यरूशलेम भेज दिया और बनी इसराइल को नए सिरे से हैकल की तामीर की इजाज़त दे दी। पहले एक लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो ईरान का बादशाह साइरस था, ये वही है जिसको 2 सींगों वाला यानी जुल्करनैन कहा जाता है। ज्यादा करीन कयास यही है। एनी हो, तो हैकल की उन्होंने तामीर की इजाजत दे दी और इसके लिए उनकी माली मदद भी की। हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर फिर 537 BC में शुरू हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा अंदरूनी मुखालफत की वजह से इसकी तामीर डिले होती गई। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की हिमायत से इसकी तामीर दोबारा शुरू हो गई और 520 BC तक तामीर मुकम्मल हो गई, लेकिन ताबूत सकीना ना मिल सका। हेरोडोटस जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वाला बादशाह है, उसने इसकी बेहतर तरीके से तामीर का इरादा किया, तो यहूदी सारे डर गए कि अगर इसे गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। तो हेरोडोटस ने कहा वो इसकी मुरम्मत कराना चाहता है, गिराना नहीं चाहता। उसने उसे वसी कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, यानी एक हिस्सा गिराता, उसकी जगह नया अच्छा हिस्सा तामीर करता, फिर अगला हिस्सा गिराता, फिर उसकी जगह तामीर करता। तो नए सिरे से नए डिजाइन के साथ बड़े बेहतरीन अंदाज में उसने इसकी तामीर मुकम्मल कराई। ये काम तकरीबन 18 माह में मुकम्मल हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद फिर उन पर बनी इसराइल पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ, और वो क्या था? टाइटस नामी रूमी जनरल, जो बाबिल के बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम था, उसने एक दिन में लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया और हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को यरूशलेम से निकाल दिया। यहूदी रुसवा होकर रह गए, जिन्हें 19वीं सदी में फिर बरतानिया ने इस सरजमीन पर कब्जा करके उन्हें दोबारा वहां सेट कराने की कोशिश शुरू कर दी और वो इलाका आजकल फिर अभी
جو اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ ہیکل سلیمانی کہاں پہ تھا، اس کی بنیادیں کہاں ہیں؟ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بیت المقدس ہے اس کی جگہ وہاں پہ تھا، لیکن ضروری نہیں کہ یہ بات سچ ہو، کیونکہ انہوں نے اس کی پوری بنیادیں بھی کھنگالی ہیں، لیکن کہیں پہ بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہے اسی علاقے کے ارد گرد کہیں نہ کہیں جو ہے ہیکل سلیمانی تھا، وہ کہاں پہ ہے وہ گاڈ نوز بیٹر۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک دفعہ اسی علاقے سے گزر ہوا تھا، تو انہوں نے، یہ وہ دور ہے جب یہ 70 سال تک بالکل صفحہ سے مٹا رہا، تو انہوں نے یہاں پہ بربادی دیکھ کر کہا تھا کہ کیا یہ علاقہ بھی کبھی آباد ہوگا؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند طاری کر دی یا موت طاری کر دی، اور 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ وہیں پہ رہے۔ وہ پوری ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن بہرحال جب 100 سال بعد اٹھے تو یہ جگہ ساری دوبارہ آباد ہو چکی تھی اور ہیکل سلیمانی بن چکا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے بڑا مقدس ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، وہ بہت مقدس ہے، کیونکہ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کا آج کل قبلہ ہے۔ لیکن بہرحال یہودی اپنی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ جناب ہیکل سلیمانی تھا اور وہ دوبارہ تعمیر، اسی کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ان کا مسیحا جو ہے وہ آئے گا، یعنی دجال آئے گا، اور یہ دوبارہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کریں گے۔ وہ ایک علیحدہ قصے ہیں، باتیں ہیں، سمجھ مطلب اس وقت کچھ نہیں کری نہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے ہم کوئی بات ایسے جو ہے نا وہ کہہ دیں، لیکن بہرحال وہ ان کے نزدیک بہت امپورٹنٹ اور بہت ہولی اور مقدس ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ بیت المقدس، اور ہم ظاہر ہے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو قبلہ اول ہے بیت المقدس، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ہزاروں نمازوں کے پڑھنے کے برابر جو ہے نا وہ ہے۔ تو اس لیے بہرحال ان کے اپنی بات ہے، ہماری ایک اپنی بات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا وہ صحیح راستے کی جو ہے نا ہدایت کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔